Hello everyone, welcome to Kaizen Minds Academy. Improve daily, achieve greatly. और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग. ठीक है, आज हम समझेंगे अकाउंटिंग एक्चुअल में होता क्या है. ठीक है, बस इतना ही समझना है हमें आज. ये बेसिक फाउंडेशन है आपके आगे आने वाले चैप्टर्स का. आपने ये समझ लिया तो आगे के चैप्टर्स में कुछ भी नहीं है. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. ओके, चलो ध्यान दो. अभी अकाउंटिंग क्या होता है ये समझने से पहले लेट मी आस्क अ क्वेश्चन. सपोज़ आप बच्चों को पॉकेट मनी मिलता होगा, आई थिंक ₹3000 पर मंथ. ठीक है, सपोज़ आपको पॉकेट मनी मिला 3000 पर मंथ. अब आपने क्या किया, आउट ऑफ दिस 3000 हाउ यू स्पेंड दिस 3000. आपने क्या किया, 500 रुपीज़ यू पेड योर फी ऑफ एनी प्लेटफॉर्म विच यू आर स्टडिंग. देन आउट ऑफ रेस्ट ऑफ द मनी, सपोज 1000 रुपीज़ यू स्पेंड ऑन एंटरटेनमेंट. And 500 rupees you spend on books or stationery. Then you spend rest of the 500 rupees, okay, 500 rupees, or we can say 200 rupees you spend on food. 500 rupees you spend on, suppose, और क्या करते हो आप बच्चे, आउटिंग पे खर्चे कर दिए. बचा कितना, रेस्ट जो भी बचता है, जो कि आपका बचेगा 300 रुपीज़, यू सेव्ड इट. ठीक है, सेव्ड इट. ये आपका इस महीने का खर्चा था. सपोज़ अभी हम जून में पढ़ रहे हैं तो इसे हम जून का खर्चा मान लेते हैं. ठीक है, ऐसे ही आपने जुलाई में भी कुछ खर्चे किए होंगे. जब जुलाई की पॉकेट मनी 3000 आई होगी तो उसके अकॉर्डिंग आपने एक्सपेंसेस किए होंगे, राइट. एट द एंड ऑफ 6 months योर फादर और मदर और एनी गार्जियन, दे आस्क्ड यू, उन्होंने आपसे पूछा पहला, वेयर डिड यू स्पेंड ऑल योर मनी. आपने पैसे कहाँ कहाँ खर्च किए. ठीक है, क्या आप बता पाओगे 6 महीने बाद कि आपने जून से लेकर 6 महीने पैसे कहाँ कहाँ खर्च किए? क्या आपको याद रहेगा? नहीं. ठीक है, दूसरा उन्होंने पूछा, डिड यू सेव. ये तो पता है आपने बचाया था, बट हाउ मच, डू यू नो दैट, हाउ मच. मे बी कुछ बच्चे बता पाए, कुछ बच्चे ना बता पाए. ठीक है, अभी आपके पास क्या था, सिर्फ 3000 रुपीज़ थे और कुछ ट्रांजैक्शंस थी, तो आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है. इमेजिन अ बिजनेस, आपने एक बेकरी की शॉप खोली, बेकिंग एंड को. ठीक है, बेकिंग एंड को. अब इस शॉप में आपने इन्वेस्ट किए ₹1 लाख. ठीक है, अभी देखो 3000 था तो इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, अभी तो 1 लाख है आपके पास. ठीक है, आपने रॉ मटेरियल ख़रीदा, रॉ मटेरियल
ठीक है। बेकरी खोलिए तो केक वेक बनाने के लिए सामान तो चाहिए होगा, सपोज़ 20,000 का, ठीक है। उसके बाद आपने इक्विपमेंट खरीदे, सपोज़ 50,000 के आपने इक्विपमेंट्स खरीद लिए। देख रहे हो खर्चे कैसे बढ़ रहे हैं, ट्रांजैक्शंस होती जा रही हैं। फिर आपने सैलरी दी हर मंथ, सपोज़ 20,000 सैलरी दी। सेल्स हुई, आपने सामान बेचा, ठीक है, आपको इनकम हुई, सपोज़ 5 लाख की इनकम हुई आपको, ठीक है। और ये जो है ना, ये बेटा 1 मंथ की ट्रांजैक्शन है। अभी इसमें तो बहुत सारे एन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होंगी, और ऐसे ही 12 मंथ्स तक आपने ये ट्रांजैक्शन की। एट द एंड ऑफ द ईयर ऑल यू वांट इज़ 4 क्वेश्चंस के आंसर, ठीक है। वो 4 क्वेश्चंस क्या हैं? अब क्या इतनी सारी ट्रांजैक्शंस आप याद रख पाओगे? नहीं ना, एक सिस्टम चाहिए, कहीं तो रिकॉर्ड करोगे, कभी तो उसको स्टडी करोगे, ठीक है। तो इतनी सारी ट्रांजैक्शंस को याद रखने वाले सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? ध्यान से देखो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखना और उनकी स्टडी करके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना इज़ व्हाट वी कॉल अकाउंटिंग, ठीक है। समझ में आया? एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आया कि अगर आप अपने आप को देखो और हर महीने आपको 3,000 पॉकेट मनी मिल रही है, तो उस पैसे को आप कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हो एट द एंड ऑफ 1 मंथ और 6 मंथ्स और 1 ईयर। इफ़ यू वांट टू नो कि आपने कहाँ खर्चे किए, कि आपने कितना सेव किया, क्या आपको पॉकेट मनी बढ़ाने की ज़रूरत है, क्या आपके खर्चे पूरे हो पा रहे 3,000 में, इन सब क्वेश्चंस का आंसर कब पॉसिबल है? जब आप इसे रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। सेम गोज़ फॉर बिजनेसेस। कोई भी बिज़नेस है, आपके घर के साइड में अगर कोई ग्रॉसरी स्टोर है, वो हो गया, एक छोटा सा टी स्टॉल हो गया, या एक बहुत बड़ा बिज़नेस, डेली बेसिस पे जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जितना भी पैसा से रिलेटेड इवेंट्स होता है, वो सारा का सारा वी रिकॉर्ड समवेयर, एंड देन एट द एंड ऑफ द ईयर वी स्टडी दैट रिकॉर्ड टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ 4 क्वेश्चंस। व्हाट आर दोज 4 क्वेश्चंस? देखो क्या है वो 4 क्वेश्चन जिनका आंसर हमें चाहिए एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ओके, व्हाट इज़ अ अकाउंटिंग ईयर यू शुड नो, बट उससे पहले हम ये समझते हैं, ठीक है। देखो 4 क्वेश्चन क्या है? हर बिज़नेस को अपने बिज़नेस से 4 चीज़ें जाननी है, ठीक है। वो 4 चीज़ें क्या है? देखो, एवरी बिजनेस wants to know 4 things. What are these 4 things? ठीक है, ये 4 things क्या है? पहला, how much and where the money is spent. पैसा कहाँ खर्च हुआ, ठीक है, आउटफ्लो, बिजनेस से पैसा कहाँ कहाँ बाहर गया, ठीक है। दूसरा, हाउ मच एंड फ्रॉम वेयर मनी कम्स, मनी केम, पैसा कहाँ कहाँ से बिजनेस में आया, ठीक है। इसको बोल देते हैं इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। फिर बिजनेस को जानना है वेदर
आई एम इन प्रॉफिट और लॉस एंड हाउ मच। क्या मैं प्रॉफिट में हूँ, क्या मैंने जितना पैसा लगाया है उससे ज़्यादा कमा रहा हूँ, या मैंने जितना पैसा बिज़नेस में लगा दिया उससे कम कमा रहा हूँ और मुझे अपनी जेब से देना पड़ रहा है। ठीक है, ऑनर को ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, वो जानना चाहता है ऑब्वियसली बिज़नेस क्यों कर रहा है भाई। फोर्थ, हाउ मच माई बिजनेस इज़ वर्थ। मेरे बिज़नेस की वर्थ कितनी है, कि मेरा बिज़नेस, अगर मैं आज इस बिज़नेस को, सपोज़ दिस इंस्टीट्यूट, दिस बिज़नेस ऑफ माइन, अगर मैं आज इसको बेचना चाहूँ, सेल करना चाहूँ, तो मेरा बिज़नेस लोग कितने में ख़रीदेंगे, इन्वेस्टर्स या फिर जो भी बायर्स होंगे वो कितने में ख़रीदेंगे, वो वर्थ, वो पैसा, वो वैल्यू भी मुझे पता करनी है अपने बिज़नेस की। बस इन 4 क्वेश्चंस के आंसर के लिए ही एक सिस्टम बना, जिस सिस्टम को हम बोलते हैं अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए नहीं बना है ये टॉपिक कि आपका एग्ज़ाम है तो अकाउंटिंग पढ़ेंगे। ये बिजनेसेस की इन 4 प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए बना। ठीक है, तो अकाउंटिंग को हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग क्या करता है, इन 4 क्वेश्चंस के आंसर देता है। जैसे मैं अभी आपको बोलकर समझा रही हूँ इन हिंदी और इंग्लिश, ऐसे ही अकाउंटिंग जो होता है इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, बिजनेस के बारे में बताता है अकाउंटिंग। समझ में आया? अकाउंटिंग क्या है, समझ में आया? अकाउंटिंग एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम बिज़नेस को समझते हैं। तो अगर हम सिंपल टर्म्स में अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखें तो क्या होगा, देखो। अगर हम सिंपल टर्म्स में डेफिनेशन निकालते हैं अकाउंटिंग की, बहुत सिंपल टर्म्स में, अभी टेक्निकल टर्म्स में जा ही नहीं रहे हम। बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। ओके, देखो, अगर हम इन सिंपल वर्ड्स, इन सिंपल टर्म्स, अकाउंटिंग इज अ सिस्टम, और वी कैन से सिस्टम हटा दो, अकाउंटिंग इज a language of business, a language through which the business tells its story in numbers। ठीक है, अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू बिजनेस अपनी स्टोरी, अपने बारे में बताता है इन नंबर्स। ठीक है, एक बात आप बहुत ध्यान से याद रखना, जितनी भी मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं, जिन्हें हम मनी में वैल्यू कर सकते हैं, हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हम आते हैं इसकी टेक्निकल डेफिनेशन में, जो कि क्या है, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। ठीक है, ये एक प्रोसेस है, इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ व्हाट, आइडेंटिफाइंग, इसको ऐसे याद रखो, चलो पहले लिख ही लेते हैं, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग
recording, classifying, summarizing, identifying, measuring, recording, classifying and summarizing what? Financial transactions. Financial transactions and analyzing and interpreting the financial, या इसको बोलो द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन and communicating the results to the users of accounting information. ठीक है, अब इसको समझते हैं. अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, एक तरीका है, एक प्रोसेस है क्या करने का. कोई भी ट्रांजैक्शन होती है पहले हम चेक करते हैं क्या वो मनी टर्म्स में है, क्या हम उसे मनी टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं. दूसरा, मनी टर्म्स तो कौन सी करेंसी, कितनी वैल्यू, कौन सी यूनिट. ठीक है, जैसे अगर हम कोई ट्रांजैक्शन लेते हैं, सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, इधर लेते हैं, चलो एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं. गुड्स सोल्ड ऑफ ₹20,000. ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं. द मैनेजर वॉज हार्ड वर्किंग. ठीक है, अब आप ध्यान से इन दोनों ट्रांजैक्शंस को या इवेंट्स को देखो. इसमें हम सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी ट्रांजैक्शन मनी टर्म में है. तो मनी टर्म में कौन सी है, ये है. ठीक है, मेज़र करेंगे कौन सी करेंसी, कितना वैल्यू, तो 20,000. ठीक है, पहली ट्रांजैक्शन, दूसरी ट्रांजैक्शन. पहली ट्रांजैक्शन मनी टर्म्स में है, 20,000 उसकी वैल्यू है. ठीक है, ₹20,000. रिकॉर्डिंग, अब ये जो ट्रांजैक्शन है हमने इसे आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं. रिकॉर्ड कैसे करेंगे, रिकॉर्ड करते हैं हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम सब्सिडरी बुक्स भी बोलते हैं. तो बेसिकली हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में. ठीक है, जर्नल में आपके पास सब्सिडरी बुक्स होती हैं. वो कौन कौन सी होती हैं सब्सिडरी बुक्स, मतलब जब हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं ना, तो कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती है जो फ्रीक्वेंटली हो रही होती है, सिमिलर नेचर की. जैसे हर महीने हमें रॉ मटेरियल अपनी बेकरी शॉप के लिए ख़रीदना ही है, हर महीने सेल्स होगी ही, हर महीने हमें क्या बोलते हैं डेटर्स या क्रेडिटर्स, मतलब उधार पे सामान क्या पता देना पड़ेगा ही या उधार पे लेना पड़ेगा ही. बड़े बड़े बिजनेसेस में सब कुछ कैश पे नहीं चलता, क्रेडिट पे, उधार पे भी चीज़ें चलती हैं. तो इन सब के लिए ना अलग से बुक्स होती हैं, अलग से रिकॉर्ड करने का सिस्टम होता है. ठीक है, तो वो बुक्स कौन कौन सी होती हैं, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक,
उसके बाद आता है आपका बिल्स रिसीवेबल बुक, मतलब जिन लोगों को आपने उधार पर सामान बेचा है उनसे पैसा कभी तो मिलेगा, तो उन लोगों की ट्रांजैक्शन इस बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। ऐसे ही बिल्स पेबल, इसमें क्या रिकॉर्ड होता है, अगर आपने उधार पर सामान ख़रीदा है, क्रेडिट पे सामान उठाया है मार्केट से, रॉ मटेरियल वगैरह, तो वो यहाँ रिकॉर्ड होंगे, वो क्रेडिटर्स के नाम। उसके बाद एक होती है जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर वो है, अच्छा इसमें एक और रह गई जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है कैश बुक। कैश में जितना भी काम हो रहा है इसमें रिकॉर्ड हो जाता है, रेस्ट जो भी बचा वो कहाँ आता है, जर्नल प्रॉपर में। ठीक है, समझ में आ गया। रिकॉर्ड करने के बाद हम उसे क्लासिफाई करते हैं इन सिमिलर ऐसे लिखो, सिमिलर ट्रांजैक्शंस, सेम इन सेम अकाउंट। ठीक है, मीन्स हर ट्रांजैक्शन के लिए हम एक अकाउंट बना देते हैं, एक पर्टिकुलर स्पेस दे देते हैं हर ट्रांजैक्शन को जो सिमिलर नेचर की होती है। जैसे परचेजेस के लिए परचेज अकाउंट, सेल्स के लिए सेल्स अकाउंट, सैलरी के लिए सैलरी अकाउंट, इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट, फर्नीचर के लिए फर्नीचर अकाउंट। समझ रहे हो आप? ऐसे हर ट्रांजैक्शन को हम कैटेगराइज कर देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं सिमिलर हेड्स में। उसके बाद हम उन्हें समराइज़ करते हैं। समराइज़ करने के लिए क्लासीफाई हम करते हैं लेजर में। ठीक है, उसके बाद हम समराइज़ करते हैं। अब साल के एंड में हम बैठे हैं अपनी लेजर लेकर और हम ये चेक कर रहे हैं कि किस अकाउंट में कितना बैलेंस है, कितना खर्चा हुआ, कितनी इनकम हुई। ठीक है, कितने हमारे पास, हमारी प्रॉपर्टी कितनी है, मतलब हम कितनी चीज़ों को ओन करते हैं और कितनी चीज़ें हैं जो हमें बाहर वालों को पे बैक करनी है। ठीक है, ये सब एनालाइज करते हैं, ये सब लिखते हैं। समराइज़ का मतलब ये सब नोट डाउन किया, समराइज़ किया, समरी बनाई, जैसे आप चैप्टर की समरी बनाते हो एट द एंड, बस वही है। उसके बाद हम एनालाइज़ करते हैं। एनालाइज़ मतलब स्टडी। जो हमने यहाँ पर समराइज़ किया, समराइज़ में हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं प्लस फाइनल बुक्स बनाते हैं जो कि ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट होता है। इतना डीप में मत जाओ, ये हम बाद में पढ़ेंगे, खामखा अभी कंफ्यूज हो जाओगे। तो समराइज़ करने के बाद हम उसे बैठ के पढ़ते हैं, एनालाइज़ करते हैं, उन 4 क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते हैं और जब वो आंसर हमें मिल जाते हैं तो वो हम कम्युनिकेट कर देते हैं किसे, यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मींस वो लोग जिनको कंपनी के होने से फ़र्क पड़ता है। जैसे ऑनर को फ़र्क पड़ता है, पैसा लगाया तो ऑब्वियसली वो ये 4 क्वेश्चन जानना चाहेगा। ऐसे ही मैनेजमेंट जो बैठ के कंपनी के बिहाफ में डिसीज़न ले रही है, उसे डिसीज़न मेकिंग के लिए कुछ तो प्रूफ चाहिए, कुछ तो बैकअप चाहिए, कुछ तो कंटेंट चाहिए जिसके बेसिस पे वो डिसीज़न लेगी। ऐसे ही आउटसाइडर्स जैसे एम्प्लॉयज़ हो गए, आपके इन्वेस्टर हो गए, बैंक, गवर्नमेंट एटसेट्रा। ठीक है, सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा, एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। हमने पढ़ा अकाउंटिंग क्या होता है विथ एग्जाम्पल। अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें व्हाट वी डू, IMRC SAIC। व्हाट वी डू, अकाउंटिंग क्या है, याद रखो, IMRC SAIC, दिस इज़ अकाउंटिंग। यही आपका मीनिंग भी है, मीनिंग ही आपका फीचर्स भी है और फीचर्स ही आपका प्रोसेस भी है। ठीक है, तो बेसिकली अकाउंटिंग क्या है ये समझते समझते हमने फीचर्स भी समझ लिए क्योंकि यही है,
और प्रोसेस भी समझ लिया कि हमें इस साल क्लास 11th में क्या पढ़ना है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे क्लास। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। एंड ऐसे ही आगे की वीडियोस के लिए डू फॉलो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, हु इज़ द फादर ऑफ अकाउंटिंग, हु इज़ द फादर ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।